जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। आज फिर से वही वाली रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्मेंस इसका है उसके लिए। पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें मैं बताया था आप लोगों को कंपटीशन बढ़ रहा है। उसके पहले बनाया था वीडियो, उसमें बताया था कंपनी को ऑर्डर मिला है। अब दो चीजें हुई थी। 306 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला था, एक अच्छा था। उसके बाद भी शेयर में बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिली थी, ठीक है ना। उसके बाद एक कल रिपोर्ट आई थी कि अडानी पवन टरबाइन में भी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब ऑर्डर लेना शुरू कर दिए हैं। पहले खुद के लिए बनाते थे, अब जो है अडानी की कंपनियां जो है वो ऑर्डर भी लेना शुरू कर चुकी हैं। 70 मेगावाट का जो है ऑर्डर मिला था इनको नया नया। 3.3 मेगावाट वाली इनकी जो टरबाइन है उसके लिए, तो मतलब अब ये जो है विंड टरबाइन सप्लाई भी शुरू कर दिए। ये दोनों वीडियो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अच्छे से अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद की कोई खास वैसे न्यूज निकल के सामने नहीं आ रही है। हाँ, खुदरा निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक पांच, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्टॉक 5 वर्ष में पहली बार वार्षिक गिरावट के कगार पर है। क्या यह आपके पोर्टफोलियो में है? इस तरीके सुजलोन एनर्जी पे एक बढ़िया सी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही थी, तो मैं इसी का एनालिसिस करने के लिए ये जो अभी आप लोग पेज देख रहे थे ना, ये वाला नहीं, सीट ये वाला, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे लाया हूँ कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे समझ में आए वो सही से दिखे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी बस अंदाजे से ही पढ़ के बस सुना दूँ। उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि सही में एक्चुअल में क्या है। मई 2000 मतलब इस मई से 29% गिरकर कुल जो है मिलाकर 17% गिरावट आई है, जिससे शेयरों में मई से 29% और कुल मिला के अभी तक देखेंगे तो 17% गिरावट आई है 2025 से। हालांकि अभी भी प्रबंधन आशावादी बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म में सुधार आ रहा है, इसमें सुधार की संभावना दिख रही है। लेकिन मतलब वही धीमे धीमे जैसे जैसे बाजार का माहौल सुधर रहा है वैसे वैसे चुनौतियों का सामना ये भी कंपनी कर रही है, और वैसे सुधर रही है यह भी। अब ये किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है वो मैं सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। चार्ट के भी मैं बारे में बात करने वाला हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे इसका जो है ऑप्शन चैन का डाटा, ओपन एआई का डाटा, ओआई का डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अभी भी कॉल राइटर का जो है देख सकते हैं दबदबा बना हुआ है। पुट राइटर का दबदबा केवल आपको एक स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगा जो 51 रुपये, और उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगा 52 या 52 के ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस को आप लोग लेंगे तो उसमें कॉल राइटर का ही दबदबा है। मतलब तेजी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम लोगों को दिख रही है, ठीक है ना। इसको आप लोग भली भांति अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो मैं आप लोगों को सीट दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गई सीट, यहाँ पे ये वाली सीट है। अब देखिए इस सीट में क्या है ना कि पिछले 5 साल से, जी हाँ 20 से ही, 20 में 245%, 21 में लगभग 60%, 22 में भी लगभग देखेंगे यहाँ पे तो 4% बढ़ा था, लेकिन पॉजिटिव ही था। 24 23 में भी बात करेंगे यहाँ पे 260, मतलब पॉइंट परसेंट बढ़ा था। वहीं पे बात करेंगे 2024 में भी तो 62% जो है बढ़ के कैंडल क्लोज किया था। मतलब अगर हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम पिछले 20 से देखेंगे 24 तक तो पॉजिटिव ही रहा है। 5 साल के बाद ऐसा पहली बार शायद से होने जा रहा है। हालांकि अभी भी वही मतलब 10 दिन का टाइम बाकी है, 10 दिन में चाहे तो कुछ भी कर सकता है ये सुजलोन एनर्जी। लेकिन अब लग रहा है कि 5 साल के बाद फाइनली एक हम लोगों को ईयरली बेसिस पे रेट जो है देखने के लिए मिलेगा। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो फिर वही अप्रैल से लेकर अप्रैल तक देखना पड़ेगा, तो वो भी अलग कैलकुलेशन रहेगा, उसको भी मैं कर दूंगा। लेकिन अगर जनवरी से लेके दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक की बात करेंगे तो ये शायद से मतलब 5 साल बाद ऐसा छठवां साल आने वाला है जो निगेटिव रहेगा सुजलोन एनर्जी। और इसी के बारे में ये जो रिपोर्ट है ना वो अभी लिखी गई थी, और उसी के बारे में यहाँ पे ये बताया गया था कि 5 साल के बाद ऐसा हो रहा है। मतलब इस साल कंपनी ने बहुत जबरदस्त तरीके से पेशेंस टेस्ट किया है। अब मेन ये दिसंबर का महीना टेस्ट करा, दिसंबर का महीना कैसा नॉर्मल रहता है, तो पिछला 2 दिसंबर का महीना तो निगेटिव था, और शायद से यह भी महीना मेरे हिसाब से लगभग लगभग जैसा लग रहा है कि निगेटिव ही रहेगा। एवरेज की बात करेंगे तो 50-50% रहता है। दिसंबर का महीना लगभग लगभग पॉजिटिव निगेटिव रहता है। हर 10 में से 5 महीने दिसंबर के पॉजिटिव रहते हैं, 5 महीने निगेटिव रहते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
अब देखिए चार्ट की क्या स्थिति है। तो चार्ट की स्थिति ठीक है, अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये वाला साल भी शायद पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे, लेकिन इसके लिए कम से कम इसको जो है 65-70 रुपये का लेवल यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो महीना हम लोगों का साल ये शुरू हुआ था यहाँ पे, देखिए ये 6 जनवरी की कैंडल है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे तो 30 दिसंबर वाली, मतलब यहाँ से ओपन हुआ था 61 रुपये 77 पैसे। अगर यह 61 रुपये 77 पैसे के लेवल को ब्रेक कर देता है ये वाले पॉइंट को ऊपर, तो ये वाला साल भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मेरा तो वही अनुमान है कि अभी 10 दिन में इतना ऊपर जाना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 10 दिन में जाने के लिए तो कहीं तक जा सकता है, लेकिन संभावना कम है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, अभी निगेटिव क्रॉसओवर भी हुआ है। वही अगर आप लोग वीकली चार्ट पे देखोगे यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे 50 DM में भी है, वहां पे तो मेरे दो ही दिख रहा है ना, क्योंकि दो ही लगाया हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 3 मूविंग एवरेज यहीं पे रेजिस्टेंस देने के लिए 56-57 पे तैयार है। वहीं पे अगर डेली चार्ट पे भी अभी मैं बदल के देख ही रहा था ना, तो डेली चार्ट पे भी इसी लेवल पे 100 DM में 200 DM में मूविंग एवरेज, कई सारे मूविंग एवरेज है। तो इतना आसानी से 56 तक तो मोमेंटम कर सकता है, 56-57 तक, लेकिन उसको ब्रेक करके सस्टेन करके 61 को ब्रेक करना ये थोड़ा सा अभी अभी के हिसाब से मुश्किल दिख रहा है। वही नीचे की साइड में 20 DMA का रिटेस्ट कर करके लगातार गिरावट इसमें आती है, तो 20 DMA की रिटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की साइड में देता है तो फिर इसमें नीचे की साइड में भी अच्छी खासी गिरावट की संभावना बन सकती है। जैसे कि अगर देखेंगे तो 46 रुपये वाला लेवल, उसके नीचे 40 रुपये तक मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, यहाँ तक भी यहाँ पे भी बताया हूँ वही चीज़, 33 रुपये 42 रुपये ये वाला। तो अभी इस करेंट लेवल पे एक एंट्री तो बहुत परफेक्ट बन रही है कि बहुत अच्छी एंट्री है 106 के लिए। लेकिन आप लोगों को एक 42 रुपये पे एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा और 31 रुपये 33 रुपये के आसपास एसएल रखना पड़ेगा। तो ये अगर स्ट्रेटजी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मेरे हिसाब से भी सही है, लेकिन सीधा 106 के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। हालांकि 2-3 दिन से रिकवरी आ रही है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है। देखते हैं रिकवरी कितना सस्टेन करती है कितना नहीं करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं क्या होता है। कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा आपका क्या व्यू है।